देखिए, जो प्रक्रिया है उसी के हिसाब से गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेशी से पहले पुलिस की तरफ से मेडिकल कराया जाता है। और जैसे कि हमारे सहयोगी विवेक बता रहे थे कि सरकारी अस्पताल की तस्वीरें लग रही है, तो बहुत मुमकिन है कि अदालत में पेशी से पहले लेकर गए हैं आरोपी को मेडिकल कराने के लिए पुलिस वाले, और उसी वक्त की ये तस्वीरें हैं। और मेडिकल कराने के बाद अब पुलिस जो है अदालत के सामने पेश कर रही है आरोपी शिवम मिश्रा को। फिलहाल शिवम मिश्रा अदालत में है। अदालत में यह मामला कितने देर में सुनवाई के लिए आएगा, इसको लेकर भी हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल कानपुर लैम्बोर्गिनी केस में ये बड़ी खबर, एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ है। गिरफ्तार कर लिया गया है आरोपी शिवम मिश्रा। कल तक पिता की तरफ से, शिवम के वकीलों की तरफ से शिवम को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी। बाकायदा एक ड्राइवर मनोज को भी अदालत के सामने पेश कर दिया गया और शिवम के पक्ष की तरफ से बताया जा रहा था कि दरअसल ये गाड़ी चला रहा था, लेकिन अदालत ने उस अर्जी को नहीं माना और अदालत की तरफ से साफ कर दिया गया था कि अगर शिवम मिश्रा को बेल चाहिए तो फिर उसको खुद अदालत के सामने आना होगा। और ऐसे में एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त मौजूद हैं और जरा विवेक से ही जानते हैं। विवेक, कब तक मामला सुनवाई के लिए आ पाएगा? अभी भी कोर्ट में मौजूद है शिवम पुलिस की टीम के साथ? जी बिल्कुल, देखिए शिवम इस वक्त पुलिस की टीम के साथ मौजूद है और अंदर कोर्ट में ही है। हालांकि अभी जो सुनवाई है वो शुरू नहीं हुई है, लेकिन एक जो चीज़ जिसको लेकर के कन्फ्यूज़न था वो अब क्लियर हो चुकी है कि शिवम को उसके घर से गिरफ्तार किया है पुलिस ने। तो ये बात पुष्ट हो गई है, शिवम को उसके घर से गिरफ्तार किया पुलिस ने और उसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया है और मेडिकल कराने के बाद फिर उसको यहाँ पर पेश किया गया है। यानी कि जो शुरुआती तौर पर जो ड्राइवर की थ्योरी थी वो कहीं ना कहीं गलत है और शिवम को उसके घर से गिरफ्तार करने के बाद उसको जो आप जो बात करी थी, जो पूरी प्रक्रिया का हिस्सा है कि घर से गिरफ्तार करने के बाद फिर उसको अस्पताल ले जाया गया, मेडिकल कराया गया और मेडिकल कराने के बाद फिर उसको यहाँ पर कोर्ट परिसर में लाया गया। पर अगर वो तस्वीरें आप देखिए तो किस तरीके से शिवम पुलिस के साथ, पुलिस के कंधों पर कहीं ना कहीं चलते हुए आगे निकल के आ रहा है। यानी कि तबियत खराब करने की जो बात या रहने की जो बात पिता की तरफ से कही जा रही थी उसी को आगे बल देता हुआ ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब देखना होगा कि मेडिकल में क्या चीज़ें निकल के सामने और कोर्ट के सामने या यहाँ पर जो है कोर्ट में क्या तथ्य जो है शिवम के वकील और शिवम जो है वो रखते हैं। क्योंकि वकीलों ने जिस तरीके से पूरा का पूरा जो तथ्य रखा था कि मोहन ही गाड़ी चला रहा था और उसके बाद समझौतानामा जो शामिल हुआ था उसमें भी ये बात थी कि मोहन गाड़ी चला रहा था, शिवम गाड़ी नहीं चला रहा था। लेकिन उसमें भी अपने आप में चीज़ें चेंज हैं, क्योंकि पहले दिन की जो एप्लीकेशन थी तौफीक की तरफ से उसमें यह बात था कि शिवम गाड़ी चला रहा था और उसके बाद 2 दिन बाद ये आया कि मोहन गाड़ी चला रहा है। तो क्या किसी तरीके से दबाव में ये कहा जा रहा है कि मोहन गाड़ी चला रहा था? तो ये तमाम ऐसे तथ्य हैं जो जिस पर कोर्ट में भी फिलहाल बहस होगी, लेकिन फिलहाल अभी कोर्ट में कोई सुनवाई जो आप बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि साहब गिरफ्तारी जो है शिवम मिश्रा की वो कानपुर में जो उसका आवास है वहीं घर से हुई है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये पिछले 90 घंटे से जो शिवम मिश्रा फरार था ये सिर्फ और सिर्फ पुलिस को चकमा दे रहा था। नहीं, बिल्कुल आज की गिरफ्तारी तो घर से हुई है। अब चकमा दे रहा था कि नहीं, इसको लेकर के पुलिस फिलहाल जांच करेगी और जो तमाम जो अलग अलग डिटेल्स के आधार पर पुलिस जांच करती है, सर्विलांस के आधार पर जांच करती है कि क्या वो यहाँ था या वो जिस तरीके से दिल्ली में जाने की बात उसकी कही गई, दिल्ली में उसके डॉक्टर के पास, तो क्या वो वहाँ गया था या नहीं गया था। ये तमाम जाँच का विषय है। पुलिस अपनी जाँच में ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद तथ्यात्मक तौर पर जो जानकारियाँ वो देगी। पर फिलहाल आज की जानकारी यही है कि वो अपने घर से ही गिरफ्तार किया उसको पुलिस ने। ग्वालटेली थाने की पुलिस, जिस थाने में पूरा का पूरा वाकया हुआ था, जिस थाने में उसकी गाड़ी खड़ी है, उसी थाने की पुलिस ने सुबह उसके घर से जाकर के उसको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद फिर उसको हॉस्पिटल ले गई और हॉस्पिटल ले जाने के बाद फिर उसको यहाँ पर कोर्ट लाया गया। तो कानून के जानकार क्या बता रहे हैं, ये सारा का सारा दबाव अदालत की वजह से ही बन पाया, क्योंकि हमने तो इससे पहले भी कानपुर पुलिस को देखा है कैसे वो शिवम मिश्रा के आवास के बाहर मेन गेट पर बस थपथपाते हैं, कोई दरवाजा नहीं खोलता है तो कानपुर पुलिस वापस लौट जाती है। अब शिवम मिश्रा को भी ये समझ में आ गया था कि बच निकलना शिवम मिश्रा का मुश्किल है, इसी वजह से ये गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई है शिवम मिश्रा की। विवेक,
देखिए बिल्कुल जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण आया और उसके बाद पुलिस ने हिलाहवाली करनी शुरू करी और उसके बाद एबीपी न्यूज़ ने जिस तरीके से तमाम जो सवाल हैं वो खड़े किए, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए और उसके बाद कहीं ना कहीं लखनऊ, यहाँ से लेकर के लखनऊ तक जो तमाम सीनियर अधिकारी हैं उन्होंने इस पूरी घटना का संज्ञान लिया। सीएम तक ने इस पूरी घटना का संज्ञान लिया और सीएम ने सीपी को साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इस पूरी घटना में जो भी दोषी है उसको बख्शा ना जाए। और उसके बाद सीपी जो है वो एक्टिव हुए और सीपी ने पूरी तरीके से जो कार्रवाई है वो शुरू करी। और इसी के बाद हमने ये भी देखा कि जो वहाँ का इंस्पेक्टर था उसको लाइन हाजिर भी किया गया, क्योंकि इंस्पेक्टर के ऊपर इस बात का आरोप था कि उसने जो वीआईपी ट्रीटमेंट है वो शिवम मिश्रा के जो बॉडीगार्ड्स हैं उनको दिया, क्योंकि जब वो गाड़ी लेकर के आए और उसके बाद गाड़ी को किस तरीके से चारों तरफ से बॉडीगार्ड्स ने घेर रखा था, लोगों के साथ बदतमीजी करी बॉडीगार्ड्स ने और उसके साथ ही साथ गाड़ी को किस तरीके से जो उससे गाड़ी को जो है वहाँ पर सेफली रखा गया। और उसके बाद कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को जब वीडियोस वायरल हुए और उसके बाद सीपी ने जो इंस्पेक्टर था उसको लाइन हाजिर किया और उसके बाद इस पूरी जो विवेचना है, जो डीसीपी ने जब अपने हाथ में पूरी विवेचना ली और डीसीपी ने तथ्यात्मक तौर पर यह बात देखा कि जब तमाम जो सीसीटीवी फुटेज और बाकी चीज़ों के आधार पर और जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनसे पूछताछ के आधार पर यह बात तय हुई, ये बात निकल के सामने आई कि शिवम ही गाड़ी चला रहा था। इसीलिए आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले जब शिवम के पिता के मिश्रा ग्वालटोली थाने आए और उन्होंने थाने पे आकर के जो अपनी बात रखी कि कोई भी अगर ये कह रहा है कि शिवम गाड़ी चला रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, उसके बाद सीपी की तरफ से डीसीपी को कहा गया कि डीसीपी अपना बयान दे और डीसीपी ने ये बात साफ तौर पर फिर से सामने आकर के कही कि जो विवेचना है वो हमारा हिस्सा है और विवेचना में हमने ये पाया है कि शिवम ही गाड़ी चला रहे। और उसके बाद कहीं ना कहीं कल जब हमने देखा कि कोर्ट में वकीलों की तरफ से तथ्य रखे गए कि शिवम गाड़ी नहीं चला रहा था, तो कोर्ट से भी फटकार जो है वो मिली और उसके बाद अब मजबूर होकर के कानून के सामने झुकना पड़ा शिवम को और अब मजबूर होकर के शिवम, हालांकि जो पुलिस है उसने गिरफ्तार किया, लेकिन अब शिवम को फिलहाल अब यहाँ लाया गया है क्योंकि विवेचना में शिवम का नाम निकल के सामने आया था कि शिवम ही गाड़ी चला रहा था। अब देखना होगा कि यहाँ पर कोर्ट में क्या चीज़ें होती हैं और जज के सामने जब बात होगी तो शिवम अपना क्या तथ्य रखता है और उसके बाद जज की तरफ से क्या कहा जाता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।